नमस्कार, जय हिंद। बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पॉलिटिकल थ्योरी की वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ मैच द फॉलोइंग। अब आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर मैच द फॉलोइंग होगा वहाँ पर आपकी 4 बुक्स कवर होने वाली हैं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे। अलग से स्लाइड्स मैंने ऐड कर दी हैं, जो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। तो यहाँ से आपका पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक्स एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वो सारी कवर होने वाली हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, रेचेड ऑफ द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है। इसकी भूमिका किसने लिखी है? क्वेश्चन ये नहीं है कि रेचेड ऑफ द अर्थ किसकी बुक है, बल्कि इसकी भूमिका किसने लिखी है। तो रेचेड ऑफ द अर्थ ऑप्शन आपके पास है हर्बर्ट मार्क्यूज, हैन्ना एरेंट, जॉन पॉल सार्त्र या सैबाइन। सही आंसर है आपका जॉन पॉल सार्त्र ने इसकी भूमिका लिखी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रेचेड ऑफ द अर्थ जो बुक है यह आपकी फ्रांस फैनन की बुक है। बुक किसने लिखी है? फ्रांस फैनन ने लिखी है रेचेड ऑफ द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है और आपका 1961 में ये बुक लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। फ्रांस फैनन की बुक है। जॉन पॉल सार्त्र ने इसकी भूमिका लिखी है। रेचेड ऑफ द अर्थ, इसका हिंदी मीनिंग होता है धरती के अभागे। तो धरती के अभागे इसका हिंदी मीनिंग है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी बुक का नाम कभी दे सकता है। तो बुक है फ्रांस फैनन की, 1961 में लिखी गई थी और इसके भूमिका लिखने वाले जॉन पॉल सार्त्र हो गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लेनिन द्वारा लिखी गई हैं? तो लेनिन की बुक्स हमें ज़रूर ध्यान रखनी है। कौन सी इनमें से लेनिन के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहली जो बुक है, व्हाट इज़ टू बी डन। व्हाट इज़ टू बी डन जो है यह आपकी लेनिन की बुक है। इसके अलावा द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन भी आपकी लेनिन की बुक है। व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री ये जो बुक है आपकी ये E.H. कार की बुक है। तो E.H. कार की बुक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। मार्क्सिज्म टुडे जो है ये बुक जो है कम्युनिस्ट पार्टी की एक पत्रिका थी। तो ये एक तरह की पत्रिका है। तो ये बुक किसी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका थी जो कि ब्रिटेन में पब्लिश होती थी। तो ब्रिटेन में पब्लिश होती थी मार्क्सिज्म टुडे। तो ये ध्यान रखना है। व्हाट इज़ टू बी डन ये लेनिन की बुक है। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन बहुत फेमस बुक है लेनिन की। तो व्हाट इज़ टू बी डन जो है बुक ये 1901 में लिखी गई थी। व्हाट इज़ टू बी डन। तो द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इसके बारे में भी ध्यान रखना। और व्हाट इज़ हिस्ट्री ये E.H. कार की बुक है। और मार्क्सिज्म टुडे जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक पत्रिका थी, कोई बुक नहीं थी। यानी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी पहली और दूसरी बुक जो है वो लेनिन के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा यदि आप पॉलिटिकल साइंस के डिटेल वीडियोज़ एंड पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहते हैं उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारा स्टडी लवर्स फैमिली नाम से प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा कोर्स मिनिमम प्राइस केवल 999 हमने रखा है। यह आपका केवल मेंटेनेंस चार्ज है। आप सभी जानते हैं कि इस दौर में इतना कंटेंट अफोर्ड करना 999 में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये केवल मेंटेनेंस चार्ज है। और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमने इस तरह का प्रयास किया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगी। तो अगर आपको नीड है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहली बुक है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, इसका ईयर भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है, 1917 की ही ये बुक है। और द पॉलिटिकल सिस्टम जो है 1953 की बुक है। इसके अलावा द जर्मन आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो द जर्मन आइडियोलॉजी जो है 1932 में पब्लिश होती है। और द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये बुक जो है आपकी 1962 में आई थी। अगर हम इनको क्रम से लगाएं तो सबसे पहले आपका द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन आएगी, यानी पहली बुक जो है वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर आगे आपका द जर्मन आइडियोलॉजी 1324 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया था, ये बुक जो है ये लेनिन की बुक है। इसके अलावा द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 ये वेरी फेमस बुक है आपकी, ये आपकी डेविड ईस्टन की बुक है। तो डेविड ईस्टन की बुक है आपका द पॉलिटिकल सिस्टम, ये ध्यान रखना है। द जर्मन आइडियोलॉजी हम सभी जानते हैं कि ये कार्ल मार्क्स की बुक है।
इसके अलावा अगर पूछा जाए द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, तो ये भी फेमस बुक है, ये आपका थॉमस कोहन की बुक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन हो गया लेनिन, द पॉलिटिकल सिस्टम हो गया डेविड ईस्टन, जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की बुक है, और द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ये थॉमस कोहन की बुक है। तो ये चारों बुक्स आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ईयर इनके ध्यान रख सकते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई पुस्तकों एवं लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली बुक है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, विको एंड हर्डर टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, और तीसरी बुक है द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग और द टायरनी ऑफ मेरिट। तो अगर हम इनकी बात करें बुक्स की, तो सबसे पहले जो बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर है ये हन्ना एरेंट की बुक है। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर जो बुक है ये हन्ना एरेंट की बुक है। विको एंड हर्डर जो बुक है, विको एंड हर्डर टू स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, ये बुक है आपका इज़ाया बर्लिन की, आइजिया बर्लिन या इज़ाया बर्लिन। तो ये बर्लिन की बुक है, बहुत फेमस बुक है। द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग अगर पूछा जाए तो ये माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है, और द टायरनी ऑफ मेरिट जो है ये माइकल सैंडल की बुक है। तो ये हो गया आपका ये सुमेलित हो गया, यानी ए का 2 हो गया, बी का आपका 1 हो गया, सी का आपका 4th हो गया, और डी का आपका 3rd हो गया। तो ये बुक्स आपको ध्यान रखनी है। तो जो बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर है ये 1961 में लिखी गई थी, ये आपका 1976 की बुक है। इसके अलावा द वॉइस ऑफ लर्निंग जो है आपका 1989 की बुक है, और ये लेटेस्ट बुक है 2020 की, माइकल सैंडल के द्वारा जो लिखी गई है। आइए इनके लिए एक दे दिया है आपको, ये मैच करके दी गई है। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर हन्ना एरेंट की बुक है, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर आपका ये हन्ना एरेंट की बुक हो गई। इसके अलावा ये हो गया आइजिया बर्लिन, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो पहली बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज था ये, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है ये आपका फूको की बुक है, मिशेल फूको की ये बुक है, और 1969 में लिखी गई थी। इसके अलावा द ह्यूमन कंडीशन हमने डिस्कस किया है, ये हन्ना एरेंट की बुक है, और 1958 में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना है। स्पेयर्स ऑफ जस्टिस और 1983 की बुक है, और ये आपका माइकल वॉल्जर के द्वारा लिखी गई है। तो माइकल वॉल्जर इसके राइटर हो गए। राइटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है। ह्यूमन कंडीशन अभी बता दिया, ये हन्ना एरेंट की बुक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आफ्टर वर्च्यू, आफ्टर वर्च्यू अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, 1981 में लिखी गई थी, और ये बुक जो है ये आपका मैकिन्टायर की बुक है। आफ्टर वर्च्यू जो बुक है ये मैकिन्टायर की बुक है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये हो गई हमारी बुक्स। अगर हम इनको मैच करें ईयर वाइज अगर लगाएं तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 1958, यानी द ह्यूमन कंडीशन, यानी दूसरी वाली बुक सबसे पहले आ जाएगी। ऑप्शन भी अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में 2143, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द राइट्स ऑफ मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बुक है, द राइट्स ऑफ मैन। तो द राइट्स ऑफ मैन जो है ये किसकी बुक है, किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? ऑप्शन है जे.एस. मिल, थॉमस पेन, थॉमस एच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन या जॉन लॉक। आंसर आपका हो जाएगा थॉमस पेन की, ये बहुत फेमस बुक है, और ये आपका 1791 में लिखी गई बुक है। थॉमस पेन के द्वारा इसको लिखा गया है, और बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक इसलिए होती है क्योंकि इस बुक में इन्होंने क्या किया था, एडमंड बर्ग की एक बुक आई थी, एडमंड बर्ग की एक बुक आई थी फ्रांसीसी क्रांति का, जहाँ पर वो विरोध करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन। तो रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन जो बुक है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन। तो रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ये एडमंड बर्ग की बुक थी, और इसमें फ्रांसीसी क्रांति का इन्होंने विरोध किया था, और इसी के विरोध में इन्होंने द राइट्स ऑफ मैन बुक लिखी थी थॉमस पेन ने, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, बार बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर से आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, और यहाँ आपको फिर से मैच करवाने हैं। तो देखिए कैसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे डी राफेल है, राफेल जो है एक तरह से राफेल से
प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए राफेल बहुत फेमस है, इससे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। राफेल डी राफेल की बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसके अलावा अर्नेस्ट बार्कर की अगर बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये अर्नेस्ट बार्कर की बुक है। हॉबहाउस की बात करें अगर तो हॉबहाउस की बुक है द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, और F.A. हेक की बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। तो इस तरह से मैच कर सकते हैं। बाकी सही मैच्ड जो स्लाइड है वो आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये देख सकते हैं डी राफेल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी 1970 में लिखी गई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी अर्नेस्ट बार्कर की बुक है, जिसको 1951 में लिखा गया था। L.T. हॉबहाउस द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस 1922 में लिखी गई, और F.A. हेक की ये थोड़ी सी लेटेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये 1960 में लिखी गई थी। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक माइकल ऑक्सफोर्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये बताना है कौन सी पुस्तक माइकल ऑक्सफोर्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, ये माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, यानी तर्कवाद जो है राजनीति में, ये भी बुक है आपकी माइकल ऑक्सफोर्ड की। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड की बुक नहीं है। इसमें इंट्रोडक्शन टू लेवियाथन जो है ये भी आपका माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है। ये लेवियाथन पे इन्होंने लिखी थी, जो बहुत फेमस है हॉब्स की बुक लेवियाथन, तो उस पर ये लिखी गई थी। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो बुक है, ये ध्यान रखना है, ये आपका डेविड ह्यूम की बुक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है डेविड ह्यूम की बुक है, तो यही आपका जो है माइकल ऑक्सफोर्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, इंट्रोडक्शन टू लेवियाथन, और एक और बुक ध्यान रख सकते हैं ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ये भी बुक कई बार पूछी जाती है। तो ऑन ह्यूमन कंडक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। ह्यूमन कंडीशन पूछा जाए तो हन्ना एरेंट आंसर होगा, ह्यूमन कंडक्ट पूछा जाए तो वहाँ पर आपका माइकल ऑक्सफोर्ड आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से दो सूचियाँ दी गई हैं, यहाँ पर फिर से मैच करना है हमें। चलिए, तो सबसे पहले लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वालेस, गैब्रियल आमंड और चार्ल्स सी मेरियम, इनकी बुक्स को हमें पहचानना है। तो लॉर्ड ब्राइस की फेमस बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। इसके अलावा ग्राहम वालेस की अगर बुक की बात करें तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये ग्राहम वालेस की बुक है। नेचर, ह्यूमन नेचर, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल थिंकर से माने जाते हैं। गैब्रियल आमंड हम जानते हैं कि बहुत फेमस हैं व्यवस्था इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए, खासकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमने गैब्रियल आमंड को खूब पढ़ा था। तो इनकी बुक जो है आपका वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच। इसके अलावा चार्ल्स ई मेरियम, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये बहुत फेमस बुक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। बाकी ये रही आपके सामने स्लाइड जिसमें मैच करके दिया गया है। लॉर्ड ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में लिखी थी। ग्राहम वालेस आपका ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में लिखी। गैब्रियल आमंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच 1969 में। चार्ल्स ई मेरियम न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स आपका 1925 में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, बहुत फेमस बुक है ये भी, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। इसके लेखक कौन हैं? तो एस्केप फ्रॉम, ऑप्शन है हर्बर्ट मार्क्यूज, यूर्गेन हर्बरमास, एरिक फ्रॉम और थॉमस फ्रीडमैन। ये सारे फ्रैंकफर्ट स्कूल के आपको थिंकर देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्केप फ्रॉम फ्रीडम जो है ये एरिक फ्रॉम की बुक है। इन्होंने 1941 में ये बुक पब्लिश की थी। तो 1941 ईयर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रीडम, स्वतंत्रता पे लिखी गई ये बुक है, यानी इसमें इन्होंने जो मध्यकाल है और मध्यकाल से एक तरह से वर्तमान काल तक, आधुनिक काल तक स्वतंत्रता के संबंधी तथ्यों का वर्णन किया है। 1941 में इन्होंने लिखी थी। एरिक फ्रॉम इसके राइटर हैं। बुक का नाम है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, लेनिन की बुक्स दी गई हैं और इन बुक्स को प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मटेरियलिज्म एंड
एम्पीरियो क्रिटिसिज्म, मटेरियलिज्म एंड एम्पीरियो क्रिटिसिज्म हमारे पास एक बुक है और ये बुक जो है ये 1909 में पब्लिश होती है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। सोशलिज्म एंड वॉर अगेन वेरी फेमस बुक है, ये आपकी 1915 में पब्लिश होती है, 1915 में। व्हाट इज़ टू बी डन, ये हमने डिस्कस किया था 1901 में एक तरह से लिखी गई थी लेनिन के द्वारा। और इसके अलावा आपका लास्ट जो बुक है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन एशिया, ये बुक जो है 1899 की है, यानी सबसे पहले आपका यही बुक आ जाएगी 4th नंबर। अब 4 अगर पहला देखें तो एक ही ऑप्शन में है, यानी 4312 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ईयर्स थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना है, लेनिन की बुक्स ध्यान रखनी है कि कौन सी बुक जो है वो लेनिन के द्वारा लिखी गई हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ध्यान दीजिए, एक बार रिपीट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं अपने पास जो फेमस बुक्स हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।